श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तुम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर उजागर करूंगा। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है उसने दुनिया की असलियत देख रखी है। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत और ना किसी से उम्मीद। सफाई वहाँ देनी चाहिए जहाँ उसे सुनना और समझने वाला एक खुले दिमाग का हो। जो व्यक्ति आपके मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वह लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वह उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत भी बन जाती है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वाले के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। रख भरोसा खुद पर। नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते, फिर भी वह अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा था 8 साल का और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए और खेलने भी जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वह गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जा गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वह बोला, रुको मैं गेंद निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा भी कुएं में गिर गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था घबरा गया और सोचने लगा कि अब वो क्या करे। घर वाले तो मुझे ही बहुत मारेंगे और डांटेंगे भी। इसकी जान चली जाएगी, यह बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत से उल्टे उल्टे और नकारात्मक ख्याल आने लगे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा भी चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। दूर दूर तक कोई भी दिख नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़ दौड़ कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। दोनों बच्चों का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज भी निकलनी बंद सी होने लगी थी। सांस फूलने लगी थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था
कि वह अब क्या करे। तभी 8 साल के लड़के को दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़ कर गया और बाल्टी और रस्सी लेकर आ गया। उसने रस्सी से बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और अपने 10 साल के दोस्त से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर खड़ा लड़का कहने लगा, पागल तो नहीं हो गए हो? तुम भी गिर जाओगे। तुम पीछे हट जाओ, तुम मुझे खींच नहीं सकते, यह नहीं हो सकता। उस 8 साल के लड़के ने कहा, नहीं, यह मैं करके दिखाऊंगा। तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और अपने दोस्त 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। उस बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी। अब वह दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं, तो सब परेशान थे। जब इन दोनों बच्चों को सभी ने गांव की तरफ आते हुए देखा तो सब खुश हो गए और दोनों बच्चों से पूछने लगे कि तुम दोनों कहाँ गए थे? एक तो दिन भर से परेशान थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सच बोले तो मार पड़ेगी, कहीं उनका खेलना ही बंद ना कर दे कि इतनी दूर चले गए, कुएं में भी गिर गए। परंतु झूठ बोले तो क्या बोले, दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि सच ही बोल देते हैं। छोटे बच्चे ने बोल दिया कि यह कुएं में गिर गया था और मैंने रस्सी से खींचकर इसे बाहर निकाल दिया। यह सुनकर गांव वाले हंसने लगे और कहने लगे, तुम पागल हो क्या? तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जा सकती और तुमने इसको खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उस छोटे बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तब वहां के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो वहां के सरपंच भी थे, उन्होंने कहा, यह सच कह रहा है। यह बच्चा इसलिए अपने से बड़े 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल पाया क्योंकि इसके पास उसको बचाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था और ना ही इसके आसपास कोई इसे रोकने वाला था। जो भी करना था इसे ही खुद अकेले करना था। जीवन में भी आप जो सोचते हैं आप वह कर भी सकते हैं, यदि आप अपने आसपास उन लोगों की ना सुने जो कहते हैं यह नहीं होगा, और दूसरा मन में ठान लेना कि आप अपना लक्ष्य पा कर ही रहेंगे। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुशियां दी जा सकती हैं। मिली है जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।